नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबरों में। मैं हूं रीनू और सबसे पहले बात करेंगे रायपुर से बड़ी खबर की, जहां प्रदर्शन के दौरान 3 महिला बेहोश हो गईं। दिवंगत शिक्षा कर्मी की परिजनों की रैली हो रही थी और रैली के दौरान 3 महिलाएं बेहोश हो गईं। पुलिस के साथ झड़प के दौरान महिलाएं बेहोश हुई। पंचायत मंत्री के बंगले का घेराव करने जा रही थी महिलाएं। तीनों महिला को ले जाया गया अस्पताल। धरना स्थल से दोबारा पुलिस ले गई जिला अस्पताल। 2 महिला कई दिनों से थी भूख हड़ताल पर। 20 अक्टूबर से महिलाओं का धरना जारी है। अनुकंपा पर सरकार से नियुक्ति की मांग को लेकर ये धरना किया जा रहा है। इसके पहले मेकाहारा ले जाया गया था इलाज के लिए, लेकिन बाहर स्ट्रेचर पर ही ग्लूकोज चढ़ाकर वापस धरना स्थल पर भेज दिया गया था। महिलाओं ने कहा कि कोई भी अधिकारी हमारी सुध नहीं लेने आया है। दिवंगत शिक्षाकर्मी की विधवाओं से हमारी संवाददाता ममता लांजेवार ने बातचीत की। वादा खिलाफी बंद करो, बंद करो, बंद करो। वादा खिलाफी। राजधानी रायपुर का ये बूढ़ा तालाब धरना स्थल है और यहाँ पर करीबन 90 दिनों तक के पहले जो दिवंगत शिक्षाकर्मी हैं उनकी विधवाओं ने यहाँ पर स्ट्राइक की थी और उसके बाद राज्य शासन ने आश्वासन दिया था, कहा था कि 1 महीने के अंदर जो है जो गठित कमेटी है वो अपनी रिपोर्ट देगी और उनकी जो मांगे हैं उस पर विचार करेगी। 1 महीने तक उन्होंने इंतजार किया और उसके बाद जब सोल्यूशन नहीं निकला, वापस यहाँ पर बूढ़ा तालाब धरना स्थल के बाहर वो प्रोटेस्ट कर रही है। और आज जब पंचायत मंत्री का घेराव करने के लिए जा रही थी तो 4 जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो बेहोश हो गई। वापस उनको इलाज के लिए मेकाहारा ले जाया गया, लेकिन मेकाहारा के दरवाजे के बाहर में केवल स्ट्रेचर पे वो पड़ी रही, केवल ग्लूकोज चढ़ा दिया गया। वापस वो यहाँ पर आई, जब हालत और बिगड़ी तब जाकर 108 के जरिए तमाम पुलिस बल के साथ में उन्हें वापस जो है हॉस्पिटल ले जाया गया। असंवेदनशीलता की हद है और लगातार ये अपने अधिकारों को लेकर यहाँ पर बैठी हुई है। इनसे बात करते हैं कि किस तरह की स्थिति हुई, बताइए क्या हुआ। जी उनको मेकाहारा हॉस्पिटल से लाया गया जब उनको बेड नहीं मिला तो, और फिर अभी पुलिस प्रशासन के द्वारा उनको जिला अस्पताल ले जाया गया है। उनकी हालत बहुत नाजुक है और हमारी 1 सूत्री अनुकंपा नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। कोई हमें फ्रेश नौकरी नहीं चाहिए। हमारे जो पति का अधिकार है वो हम मांग रहे हैं और लगातार शासन से गुहार लगा रहे हैं। जब मुख्यमंत्री जी ने वादा किया है तो उस वादे को पूर्ण करना चाहिए। हमारा जो 20 अक्टूबर से हम यहाँ बैठे हुए, हमारा पूरा काला दिवस यही मना। हमारे बच्चों को छोड़ के हम लोग यहाँ पर आए कि जब तक हमको अधिकार नहीं मिलेगा हम अनुकंपा नियुक्ति लेकर रहेंगे और अधिकार मिलने के बाद ही हम लोग यहाँ से जाएंगे। हम लोग 20 तारीख से यहाँ हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हम लोग से कोई भी अधिकारी आज तक पूछताछ के लिए भी नहीं आए हैं। हम लोग एक पेड़ की छाया में रहते हैं, मच्छर दिन रात काटते हैं। एक किडनी जिन्होंने अपने पति को दी वो भी यहाँ पर स्ट्राइक पे बैठी हुई है और अगर स्वास्थ्यगत कारणों से भी देखें तो कितनी गंभीर स्थिति हो सकती है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो लगातार यहाँ पर धरने पर बैठी हुई है जो दिवंगत शिक्षाकर्मी हैं, उनकी विधवाएं हैं और उन्हें उम्मीद है कि सरकार उनके सुनेगी, जनप्रतिनिधि उनके सुनेंगे। और जिस तरह की अवस्थाओं का सामना उनको करना पड़ रहा है, वाकई वो सोचने वाली बात है। और ऐसे समय में जब वो हड़ताल जो है वो हर किसी का संवैधानिक अधिकार है, आप अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं, लेकिन अगर अपने अधिकारों के लिए लड़ते हुए कोई अस्पताल पहुंचता है और राज्य का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल उन्हें बिस्तर न मुहैया करवा पाए और उन्हें बिना इलाज के वापस भेज दे तो ये और भी ज्यादा शर्मनाक स्थिति हो जाती है। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ ममता लांजेवार, न्यूज 18 छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में रेल यात्रियों की फिर मुश्किलें बढ़ गई हैं। एसईसीआर ने 24 ट्रेनों को फिर से रद्द कर दिया है। दोहरीकरण कार्य के चलते 9 से 19 नवंबर तक अलग अलग दिनों में ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। भोपाल रेल मंडल के मालखेड़ी, गुना मालखेड़ी, महादेवखेड़ी जंक्शन सेक्शन में दोहरीकरण का काम होगा, जिससे यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ से लगातार ट्रेनें रद्द हो रही है और इसके चलते यात्रियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जो ट्रेन सुबह 11:30 बजे रायपुर में पहुंचने वाली थी, नागपुर इतवारी बिलासपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस, वो अभी 4:30 बजे पहुंची और इसी तरीके से लगातार जो ट्रेनें हैं वो रद्द हो रही हैं। यात्रियों से बात करते हैं कि इसके चलते किस तरह की परेशानी हो रही है। लोग परेशान हैं और लगातार जब ट्रेनें रद्द होती है तो किस तरह की मुश्किल होती है, इस पर बात करते हैं। ट्रेनें जो लगातार रद्द हो रही है उससे परेशानी होती है? नहीं, लेकिन लेट बहुत हो रही है। 4.5-5 घंटे लेट आए अभी हम। मॉर्निंग 11:30 आने वाली थी जो अब जाके अब आई है इंटरसिटी एक्सप्रेस। हाँ, काफी मुश्किल हुई होगी। बहुत लगातार इंतजार करते होंगे जी। 5:30 बजे से वहीं पे बैठे थे हम लोग। 4.5 घंटे नागपुर ही बैठे थे। एक्चुअली मैं मॉर्निंग से ट्रेन के हिसाब से निकला हूँ। पहले पता होता तो मैं लेट ही आता। प्लानिंग पूरा शेड्यूल मेरा खराब हो गया।
दिक्कत हो रही है? बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है। ये हो सके तो आप आगे इसके ऊपर कुछ बताइए ताकि हमको पहले से पता लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बाद में आने के बाद पता लगता है कि ट्रेन आपका तो 5 बजे 5 कैंसिल है, 5 से 5.5 घंटे का डिले हो गया मेरा। अब आगे सामने वाली ट्रेन आगे जाना वो भी मेरी तरह कैंसिल हो गई, उससे डबल लॉस हो गया। 5-6 घंटा लेट बोलो, रुक के आ रही ना सब जगह। अब आनंद से बैठे हैं। मुश्किल हो रही है काफी। मुश्किल तो हो रही ना अभी। बुजुर्गों की तबीयत भी बिगड़ सकती है। हाँ बिगड़ सकती है ना, मेरी तो बिगड़ ही गई है। 6 घंटा लग दिया इसमें आने का तबीयत रायपुर। बिगड़ती है बुजुर्गों की। और बात तो लगेगा नहीं, बैठ के कितना बैठेगा। आप देख सकते हैं कि छोटे बच्चे हो चाहे बड़े हो चाहे बुजुर्ग हो, उनकी किस तरह की स्थिति होती है। लेकिन भारतीय रेलवे की स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही है। लोगों की मजबूरी है कि उन्हें ट्रेन से सफर करना पड़ता है और ये जरूरत भी है। लेकिन जिस तरीके की स्थिति अभी हो गई है, काफी लोगों की तबीयत भी बिगड़ रही है और लगातार इस तरह की स्थिति बनी हुई है, लेकिन इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ ममता लांजेवाल, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। सीएम भूपेश बघेल आज हिमाचल प्रदेश के नगरोटा, बगवा और कांगड़ा में प्रियंका गांधी के साथ चुनावी सभा को संबोधित किए। चुनावी सभा पहले उन्होंने मां ज्वाला देवी मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया और रैली को संबोधित करते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस जो कहती है वो करती है। उन्होंने हिमाचल की जनता से वादा करते हुए कहा कि सरकार बनते ही पहली कैबिनेट बैठक में ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करेगी और उन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद हम 10 गारंटी देने वाले हैं, वो भी हम पूरी करेंगे। जयराम जी बोल गए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं होगा और मैं कहना चाहता हूं, मैं छत्तीसगढ़ से आया हूं, हमने वहां ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया, राजस्थान में लागू किया, झारखंड में भी लागू। और आपको बताना चाहता हूं, राहुल जी तो मुझे बोले थे कि 10 दिन में आपको ऋण माफी करना है किसानों का। राहुल जी हमारे शपथ ग्रहण में आए थे, शपथ ग्रहण में वहां शपथ दिलाए, हम लोग एयरपोर्ट गए, उनको छोड़े, वो दिल्ली नहीं उतरे थे। 2 घंटे के भीतर में 19 लाख किसानों के 9,500 करोड़ रुपए हमने माफ कर दिया। आज छत्तीसगढ़ में 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदा जाता है। केंद्र सरकार ने रंगा लगाया, फिर भी हम राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत हम राशि दे रहे हैं। इस साल तो 2500 नहीं 2640 रुपये। बिलासपुर से खबर है, जहां 21 साल से कम युवक युवतियों को शराब बेचना अपराध होगा। शराब परोसने पर होगी कार्रवाई। एसएसपी नियम का कड़ाई से पालन कराने का आदेश जारी किया गया है। तो बिलासपुर से ये बड़ी खबर है, सभी बार होटल मालिकों को आदेश जारी किया गया है। तो एसएसपी ने कहा कि 21 साल से कम उम्र के यदि युवक युवतियां शराब परोसते हैं तो ये अपराध होगा। बेसिकली छत्तीसगढ़ का जो आबकारी अधिनियम है उसके अंतर्गत जो रूल्स डिफाइन किए गए हैं उसमें 21 वर्ष से कम जो युवक या युवती हैं, कोई भी व्यक्ति है, उसको लिकर या जो शराब है वो बेचा जाना एक अपराध होता है। और इसी के कड़ाई से पालन के लिए सभी बार संचालकों को, जितने भी बिलासपुर में बार्स रन करते हैं, भले वो स्टैंड अलोन बार्स हो या किसी होटल में हो, सभी को कड़ाई से ये इंश्योर करने के लिए आदेश जारी किया गया है। और इसमें जो उनके रनिंग के जो टाइम्स हैं, रात के 12 बजे तक ही उनको संचालित करने की अनुमति प्राप्त है, उसका भी कड़ाई से पालन करना। और अब बात करते हैं कसडोल से कांग्रेस विधायक और संसदीय सचिव शकुंतला साहू के बिगड़े बोल की। जी हां, कसडोल विधायक ने अपने क्षेत्र के लोगों पर गुस्सा उतारा है और अपशब्दों का इस्तेमाल किया। दरअसल कुछ दिन पहले मातर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए विधायक शकुंतला साहू पहुंची थी, जहां लोगों ने उनका विरोध किया। स्टेज के नीचे बैठे लोगों ने हंगामा किया, जिस पर विधायक बिफर पड़ी और उन्होंने कहा कि पहले कांग्रेस और भाजपा के परदेसी विधायक थे, तब तो उसका विरोध नहीं किया, तब तो उनके तलवे चाटते थे, जिसको लेकर विवाद और बढ़ गया। तमाशा बना कर रख लिया। कांग्रेस और बीजेपी में परदेसी बना के विधायक बने, इसका विरोध नहीं करेगा। परदेसी बन के तलवा चाटते रहेगा। बोलो गाँव का है, तमाशा बना कर रख लिया। कांग्रेस और बीजेपी में परदेसी बना के विधायक बने, इसका विरोध नहीं करेगा। परदेसी बन के तलवा चाटते रहेगा।
छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ियावाद वर्सेस भारतीयवाद की सियासी लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही, लेकिन इस लड़ाई में अब बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस ने श्री राम की एंट्री करा दी है। जी हां, कांग्रेस का कहना है कि छत्तीसगढ़ को श्री राम की विरासत पर गर्व है, जो बात बीजेपी को हजम नहीं हो रही। छत्तीसगढ़ियावाद और भारतीयवाद पर वाद विवाद बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस के छत्तीसगढ़ियावाद और बीजेपी के भारतीयवाद की सियासी लड़ाई अब तो राम तक भी आ पहुंची है। तो छत्तीसगढ़ियावाद है क्या, पहले उसको परिभाषित कर ले, उसके बाद उसमें बात करें। समझ रहे हैं, स्थानीय जो संसाधन हैं वो किसके हाथ में है, वो भूपेश बघेल किसको देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी इसको स्पष्ट करें। उनके बयान से ये लगता है कि वो एक कांग्रेस क्षेत्रीय पार्टी है, उसका कोई राष्ट्रीय एजेंडा नहीं है और वो चुनाव जीतने के लिए जो इमोशंस है ना उसको उभारने की कोशिश कर रही है और अपने असफलता को छिपाने की कोशिश है, और कुछ नहीं है इसमें आधार। अजय चंद्राकर जी और भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले तो ये तय करें कि ये लोग छत्तीसगढ़ महतारी का सम्मान करते हैं कि नहीं करते हैं। पहला प्रश्न इन्हीं के ऊपर। इनके प्रभारी आते हैं और छत्तीसगढ़ महतारी का उपहास उड़ाते हैं। पहले तो स्पष्टीकरण ये दें कि इनके मन मस्तिष्क में, इनके दिलो दिमाग में छत्तीसगढ़ के प्रति, छत्तीसगढ़ महतारी के प्रति सम्मान और आस्था है कि नहीं है। और अब खबर रायपुर से। एनएसयूआई ने किया पुतला दहन। बीजेपी के सह प्रभारी नितिन नवीन का पुतला दहन किया गया। नितिन नवीन के बयान का एनएसयूआई ने विरोध किया। छत्तीसगढ़ महतारी के अपमान पर विरोध प्रदर्शन किया गया। तो विरोध की तस्वीरें भी आप देखिए जहां पर पुतला दहन किया गया। एनएसयूआई ने किया पुतला दहन। बीजेपी के सह प्रभारी नितिन नवीन का पुतला दहन किया गया है। नितिन नवीन के बयान का एनएसयूआई ने विरोध किया। छत्तीसगढ़ महतारी के अपमान पर यह विरोध प्रदर्शन किया गया। भानु प्रतापपुर के विधायक मनोज मंडावी के निधन के बाद खाली हुई सीट पर उपचुनाव होना है। उपचुनाव को लेकर बीजेपी तैयारियों में जुट गई है। कांग्रेस ने भी बीजेपी की तैयारियों को लेकर निशाना साधा। मंत्री कवासी लखमा ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि इस मौके पर भी बीजेपी को चुनाव दिख रहा है, प्रदेश का विकास नहीं। अभी उपचुनाव होगा नहीं होगा ये चुनाव तय करेगा, लेकिन हमारे वरिष्ठ नेता मनोज मंडावी हमारा बीच में नहीं है। इतना समय में इन लोग को उपचुनाव दिख रहा है। खाली चुनाव करना है कि छत्तीसगढ़ का विकास भी करना है। देखिए, भानु प्रतापपुर का जो उपचुनाव होने वाला है उसकी दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी तैयारी में लगी हुई है और हमारे माननीय क्षेत्रीय संगठन महामंत्री माननीय अजय जामवाल जी लगातार विभिन्न विधानसभाओं का बैठक कर रहे हैं और उनके हमारे कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। 2023 में चुनाव तो होंगे, लेकिन उपचुनाव की तैयारी की दृष्टि से आज हमारे माननीय जो सह प्रभारी हैं माननीय नितिन नवीन जी और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री अरुण साहू जी और हमारे संभागीय प्रभारी श्री संतोष पांडे जी वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पे कार्यकर्ताओं से जा। बिलासपुर से खबर है। कांग्रेस नेता विनोद तिवारी की याचिका पर सुनवाई। हाई कोर्ट में विनोद तिवारी की याचिका पर सुनवाई हुई, जहां याचिका में पूर्व सीएम रमन सिंह की संपत्ति की जांच की मांग की गई। रमन सिंह पर गलत जानकारी देने का आरोप लगा है। शपथ पत्र में गलत जानकारी देने का मामला और मामले में तिवारी ने की है सीबीआई जांच कराने की मांग। जवाब पेश करने के लिए रमन सिंह की ओर से मांगा और समय 10 दिनों का और मांगा गया समय। अब 16 नवंबर को मामले की अगली सुनवाई की जाएगी। तो बिलासपुर से आपको ये बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां पर शपथ पत्र में गलत जानकारी देने का आरोप लगा है। मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग भी की जा रही है। बता दें कि कांग्रेस नेता विनोद तिवारी की याचिका पर सुनवाई हुई और हाईकोर्ट में विनोद तिवारी की याचिका पर सुनवाई हुई, जहां याचिका में पूर्व सीएम रमन सिंह की संपत्ति की जांच की मांग की गई है। तो वहीं रमन सिंह पर गलत जानकारी देने का आरोप लगा है। मामले में तिवारी ने सीबीआई जांच की मांग की है।
खबर बिलासपुर से है, जहां पर एसीबी टीम की बड़ी कार्रवाई। रिश्वत लेते वनपाल गजेंद्र गौतम को गिरफ्तार किया गया। एसीबी ने वनपाल गजेंद्र गौतम को गिरफ्तार कर लिया है। आरा मिल लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए रिश्वत की मांग की गई थी, जिसमें 50,000 रिश्वत लेते वनपाल गजेंद्र गौतम को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। बता दें कि सीसीएफ उड़नदस्ता टीम में पदस्थ थे गजेंद्र गौतम, जिन्हें 50,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। तो एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है और जानकारी मिलने पर एसीबी की टीम ने वनपाल गजेंद्र गौतम को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इधर गरियाबंद में भी करप्शन के खिलाफ एसीबी का एक्शन देखने को मिला। एसीबी की टीम ने गरियाबंद जनपद पंचायत मुख्यालय के कार्यपालन अधिकारी करुण डेहरिया को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। डेहरिया ने जनपद सदस्य सफीक खान से खनन की राशि निकलवाने के बदले 20,000 रुपए की मांग की थी। शिकायत के बाद जाल बिछाकर ये कार्रवाई की गई है। 15 वित्त की राशि जो है जनपद सदस्यों को जो 15% देते हैं ना, उसमें से मेरे द्वारा 2022-23 के राशि जो है ना, मेरे द्वारा 3 पंचायतों को दिया गया था। चिखली ग्राम पंचायत में कुर्रू भाटा को, मालगांव पंचायत में 2 बोर खनन दिया था और एक जो है मजरकटा में दिया गया था। तो उसकी प्रथम राशि के लिए जो है मैंने इनको कहा कि प्रथम राशि डलवा देते सर करके करुण डेहरिया जी को कहा मैंने। तो इनके द्वारा कहा गया कि बोले आपको जो है मेरे को देना पड़ेगा। बोले भाई जब आप दोगे 20-25 हजार रुपए तो मैं वो आपका पैसा डलवा दूंगा। बोले तो मैं उस दिन 27 तारीख को जो है ना, वो 31 तारीख को जो है ना, उनके द्वारा तुरंत मांग रहे थे मेरे पास। उस दिन मेरे पास राशि था नहीं। मैंने उनको बोला भी कि सर मेरे पास अभी राशि नहीं है, मैं 4 तारीख को आपको दे दूंगा करके। तो 4 तारीख को जब आज मैं सुबह उनके पास गया 12 बजे करीब, 12-12 बजे करीब उनके पास पैसा देने के लिए गया, तो वो मेरे हाथों से पैसा लेके जो है अपने दराज में रखे हैं। कितनी राशि थी? और अब गरियाबंद से बड़ी खबर है, जहां जतमाई धाम में हुए अंधेक हत्याकांड का खुलासा हुआ है। पति ने की पत्नी की हत्या, दोस्तों के साथ मिलकर लाश को लगाया ठिकाने। आरोपी पति और 2 सहयोगी गिरफ्तार किए गए हैं। जतमाई घाटी के खाई में मिली थी लाश, कपड़ों से लिपटी लाश मिली थी। प्रेम विवाह के बाद से दोनों के बीच विवाद हुआ था। दंतेवाड़ा से खबर है, ढोलकल गणेश प्रतिमा से छेड़खानी का मामला, जहां सामाजिक तत्वों ने प्रतिमा से छेड़खानी की थी। तस्वीर वायरल होते ही कलेक्टर ने लिया संज्ञान, तत्काल गणेश प्रतिमा को सुधारा गया। 2017 में भी असामाजिक तत्वों ने गणेश प्रतिमा को नीचे फेंक दिया था। ढोलकल पहाड़ी पर स्थापित है प्राचीन गणेश प्रतिमा, जिसका असामाजिक तत्वों ने फेंक दिया था और ये टूट गई थी। अब इसे तुरंत सुधरवाया गया है। और चलिए अब देखेंगे 25 सेकंड 25 खबर। हाईकोर्ट में कांग्रेस नेता विनोद तिवारी की याचिका पर सुनवाई। याचिका में पूर्व सीएम रमन सिंह की संपत्ति की जांच की मांग। 16 नवंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई। पेंड्रा पहुंचे बिलासपुर सांसद अरुण साव। पेंड्रा रोड रेलवे स्टेशन में डिस्प्ले कार्य का किया लोकार्पण। टेंगनवाड़ा में रेलवे स्टेशन के उन्नयन कार्य का किया लोकार्पण। कवर्धा दौरे पर वन मंत्री मोहम्मद अकबर कई कार्यक्रम में हुए शामिल। विकास कार्यों का किया लोकार्पण और भूमि पूजन। कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बीजेपी खड़े किए सवाल। बीजेपी के बयान पर कांग्रेस ने किया पलटवार। अजय चंद्राकर को लंपट कहा। गरियाबंद के जतमाई धाम में हत्याकांड का खुलासा हुआ। पति ने दोस्तों के साथ मिलकर की थी पत्नी की हत्या। आरोपी पति और सहयोगी 2 दोस्त गिरफ्तार किए गए। कांकेर के आमा बेड़ा में धर्मांतरित महिला के शव दफन को लेकर विवाद। ग्रामीण और प्रशासन आए आमने सामने। महिला के शव को बाहर दफन करने की मांग की। कोरबा में रोजगार और पुनर्वास की मांग को लेकर एससीसीएल के भू विस्थापितों ने शुरू किया अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल। भूख हड़ताल में बैठे 6 लोग। अंबिकापुर में पिता ने की पुत्र की हत्या कर शव को नाले में छिपाया। आरोपी पिता को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बलौदा बाजार में पति ने पत्नी की हत्या की। पारिवारिक विवाद के चलते एक घटना को दिया अंजाम। जांच में जुटी कोतवाली पुलिस।
राजनांदगांव कलेक्ट्रेट कार्यालय पर शिक्षक संगठनों का प्रदर्शन। प्राथमिक शाला प्रधान पाठकों ने पदांकन सूची निरस्त करने की मांग की। डीपीआई के निर्देशों का पालन करने की गुहार लगाई। रायगढ़ में फैक्ट्री में हादसे में मौत के बाद परिजनों ने शव रखकर किया हंगामा। स्थायी नौकरी और 15 लाख रुपए मुआवजे की मांग। पुलिस ने मामले को कराया शांत। कवर्धा के चारभाटा में सड़क की समस्या से ग्रामीण परेशान। पुलिया टूटने से आवागमन बाधित। प्रशासन से पुलिया बनाने की मांग की गई। धमतरी में नेशनल हाईवे 30 पर ट्रक ने स्कूटी सवार महिला को रौंदा। महिला की दर्दनाक मौत। आरोपी ट्रक ड्राइवर की तलाश जारी। तो वहीं पेंड्रा में युवतियों की फोटो एडिट कर वायरल करने का मामला। 7 दिनों में 3 अलग अलग मामले दर्ज। फोटो एडिट कर सोशल मीडिया में डालने का आरोप। कोरबा में राज्य सब जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन। राज्य भर के खिलाड़ी ले रहे हिस्सा। बैडमिंटन संघ ने की है पूरी व्यवस्था। तो वहीं सरगुजा में चिटफंड कंपनियों से ठगी गई राशि की वापसी की आस में लोग। प्रशासन ने राशि वापस करवाने के लिए लोगों से आवेदन लिया। पैसा कब मिलेगा इसका पता नहीं। वहीं कांकेर में पैतृक संपत्ति के विवाद में भगवान शंकर और पार्वती का नाम। कोर्ट से नोटिस जारी हुआ। ग्रामीणों की संपत्ति में नाम यथावत रखने की मांग की। बिलासपुर में एसीबी टीम की बड़ी कार्रवाई। रिश्वत लेते वनपाल गजेंद्र गौतम गिरफ्तार। आरा मिल लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए मांगी थी रिश्वत। अंबिकापुर में खड़े ट्रक में लगी आग। ड्राइवर और क्लीनर ने ट्रक से कूदकर बचाई जान। घंटों मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। ओडिशा में जांजगीर के मजदूरों पर हाथियों ने किया हमला। 2 नाबालिग भाइयों की मौत। पति पत्नी गंभीर रूप से घायल। ईंट भट्टा में काम करने गया था परिवार। वहीं भिलाई में एटीएम में चोरी करता चोर रंगे हाथों गिरफ्तार। गश्त पर निकली पुलिस ने पकड़ा आरोपी राजनांदगांव का रहने वाला। कांकेर में नौकरी लगाने के नाम पर लाखों की ठगी। पंचायत सचिव व नर्स ने ठगे 8 लाख। आरोपी दंपति के खिलाफ मामला दर्ज। धमतरी में नेशनल हाईवे 30 पर ट्रक ने स्कूटी सवार को महिला को रौंदा। महिला की दर्दनाक मौत हुई। बिलासपुर में 40 लाख खर्च कर बेहतराई स्टेडियम का किया गया कायाकल्प। राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता के बाद स्टेडियम फिर दुर्दशा का शिकार। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।